बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से ई धाम दर्शन के सुंदर माध्यम से श्री परम धाम की नूरमयी शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और शोभा देखते हैं श्री रंग महल की एक भूम की। श्री रंग महल में एक भूम में किस प्रकार से शोभा आई है, उन शोभा को दे रखते हैं। धाम धनी श्री राज शर्मा जी की मेल से खुद को महसूस करते हैं चांदनी चौक की अलौकिक शोभा में। मध्य रोड से होते हुए आगे बढ़ते हैं धाम की विशाल सीढ़ियां। 100 सीढ़ियां बीच चादों सही पार करके दो मंदिर के लंबे चौड़े चौक में खड़े हुए। अब इन चौक में है तो छत 2 भूम ऊंची है और इन चौक के दाएं बाएं एक सीढ़ी ऊंचे चबूतरों में है तो छत 1 भूम की ऊंचाई पर। मध्य चौक, दाएं बाएं चबूतरे और चबूतरों की दूसरी भूमि में झरोखों की सुंदर शोभा। इन शोभा को निरख कर सामने धाम दरवाजे की शोभा को देखते हुए नूरी दर्पण रंग का किवाड़, सिंधिया रंग की अति सोहनी चौखट, हरित रंग की बेनी, कुंडे साकल और दूसरी भूमि में झरोखा, 6 जालीदार 2 दरवाजे। इन शोभा को अभी आगे अच्छे से करते हैं। धाम दरवाजे की 2 भूम ऊंची और 2 भूमि चौड़ी इन विशाल शोभा को देखकर अब हमने धाम दरवाजे के मंदिर को पार किया। धाम दरवाजे की विशाल मंदिर को पार किया। 2 मंदिर का लंबा और 1 मंदिर का चौड़ा धाम दरवाजे का मंदिर प्रथम भूमिका का। पूर्व दीवार और पश्चिम दीवार इन मंदिर की दोनों में सुंदर 88 हाथ के नूरी दर्पण रंग की किवाड़ समान शोभा ली। अब इन गली में है सामने 28 स्तंभ का चौक। इन शोभा को देखते हुए घेर कर नजर करी तो रंग महल की एक भूम की संपूर्ण शोभा को देखा। सबसे पहले 6,000 मंदिरों की 2 हारें। प्रथम 5,999 मंदिर आए हैं। क्योंकि धाम दरवाजे के मंदिर ने 2 मंदिर की जगह ली है। अभी देखा ना, धाम दरवाजा 2 मंदिर का लंबा है। और मंदिरों की दूसरी हार में भी मंदिर कम हुए हैं क्योंकि यहाँ पर 28 स्तंभ के चौक ने जगह घेरी है। तो यहाँ पर मंदिर हुए, यहाँ पर मंदिर होते हैं 5,988। यहाँ पर 12 मंदिर कट जाते हैं। 10 मंदिर इन 28 स्तंभ के चौक की जगह में, एक एक मंदिर दाएं बाएं, तो कुल 13 मंदिरों की कमी होती है। और ये 6,000 मंदिर श्रृंगार के मंदिर है। प्रत्येक सखी का अपना श्रृंगार का मंदिर। तो यहाँ पर सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी कहते हैं कि संशय उत्पन्न होता है कि जब ये 13 मंदिर कम हुए तो सबके मंदिर कैसे हुए।
तो वो जो 13 मंदिर कम हुए, उन मंदिरों की पूर्ति थंबों से होती है। इन थंबों में से कोई भी थंब जो रूह की इच्छा हो मंदिर के रूप में परिवर्तित होकर श्रृंगार का मंदिर। तो ये प्यारी सी शोभा। बाहरी हर मंदिर में देखन की 5 और गिनती के 4 दरवाजे आए हैं। भीतरी हर मंदिर में देखन के 4 और गिनती के 3 द्वार आए। इस तरह से घिर कर मंदिरों के 2 हारे, आगे हवेलियों के फिरावे। पहला फिरावा चौरस हवेली का। एक हार में घेर कर श्रीरंग महल में 231 हवेली आती हैं। ऐसी जब 4 हारें आती हैं तो एक फिरावा संपूर्ण होता है। तो पहला फिरावा चौरस हवेली का, दूसरा गोल। हम पूर्व दिशा से धाम दरवाजे से आगे बढ़ रहे हैं। 4 चौरस हवेली पार की, दूसरे फिरावे की पहली हवेली हमारा मूल मिलावा, जहां श्री राजी के चरणों तले हमारे मूल तन विराजे हैं। दूसरा फिरावा गोल हवेली का। इन सुंदर प्रदर्शन के माध्यम से ये शोभा ने रखते हैं। पहला फिरावा चौरस हवेली का, दूसरा गोल, तीसरा चौरस, चौथा गोल, पांचवा चौरस, छठा गोल, सातवां चौरस और आठवां गोल। तो 8 फिरावे क्रमशः चौरस गोल के। ये देखिए, नवा फिरावा पंचमोहर। पंचमूल के भीतर 28 मंदिर के स्थान पर घिर कर फुलवाड़ी की शोभा, नहरे चबच्चों की अपरंपार शोभा। ठीक मध्य नव चौक, 3 चौकों की 3 हारी, और ठीक मध्य चौक में रंग परवाली मंदिर। घेर कर आई जो श्रृंगार के मंदिर अभी देखी, 6,000 मंदिरों की 2 हारे, और इन मध्य चौक में शयन के मंदिर भूम दर भूम नवो भूमिका में आए हैं। पर श्रृंगार की लीला तीजी भूम में आती है तो उन मंदिरों का वर्णन तीसरी भूम में होता है, और शयन की लीला का वर्णन 5वीं भूम में होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे श्री रंग महल की एक एक भूम की प्यारी सी शोभा। 6,000 मंदिरों की 2 हारे, भीतर हवेलियों के फिरावे, ठीक मध्य नव चौक, और एक हवेली से दूसरी हवेली में जाते हैं तो मध्य 2 थंबों की हर 3 गलियां। त्रिपुली की सोनी शोभा। आसानी से लेवे तो श्री रंग महल की नवो भूमिका में भूम दर भूम यही शोभा है। मंदिरों पर मंदिर, 28 स्तंभ के चौक पर 28 स्तंभ का चौक, हवेलियों के फिरावों पर हवेलियों के फिरावे, मध्य नव चौक। प्रत्येक भूम की जो विशेष शोभा है उसी अनुरूप उनका वर्णन भूम दर भूम होगा। जैसे दूसरी भूम में जाएंगे तो 10 मंदिर के हाथ की शोभा पुल बनी। तीसरी भूम में तीजी भूम की प्रसाद, चौथी भूम में नीरद की हवेली देखेंगे, 5वीं भूम में शयन के मंदिर, छठी भूम में देखेंगे सुखपाल और तख्तरवा के रहने का स्थान, 7वीं 8वीं भूम में हिंडोले देखेंगे, और 9वीं भूम में दूरदर्शिका। तो इस तरह से श्री रंग महल की एक भूमिका के दर्शन किए। अब चलते हैं दूसरी भूम की ओर। श्री रंग महल की दूसरी भूम में जाना है तो पहली चौरस हवेली रसोई की हवेली में आ जाते हैं। रसोई की हवेली में उत्तर दिशा की ओर जाते हैं तो कोने के मंदिर छोड़कर पहला मंदिर श्याम मंदिर, दूसरा सीढ़ी वाला, तीसरा श्वेत मंदिर। इन सीढ़ी वाले मंदिर से
भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन सीढ़ी वाले मंदिर के सन्मुख है ठीक मध्य द्वार। उन द्वार को पार किया, आगे भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर दूसरी भूम में आए और उत्तर द्वार से बाहर निकले। सीढ़ी वाले मंदिर के उत्तर दिशा के द्वार से बाहर निकले और इन मध्य त्रिपोली से होते हुए पूर्व की ओर मुख कर कर 28 स्तंभ के चौक में पहुंचे। 28 स्तंभ की चौक को पार किया और इन मध्य गली में खड़ी होकर आतम दूसरी भूमि के धाम दरवाजे के मंदिर की शोभा को देखने लगी। इन शोभा को इन प्रदर्शन से देखते हैं। 28 स्तंभ की चौक को पार किया, इन गली में खड़े हैं और इन धाम दरवाजे के मंदिर की शोभा को देख रहे हैं। दूसरी भूमि के धाम दरवाजे के मंदिर की शोभा, ये भी 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा आया है। और ये भीतरी दीवार की शोभा, जैसे हमने प्रथम भूमिका में देखी थी कि भीतरी दीवार में भी 88 हाथ के नूर में दर्पण रंग के अति सोने किवाड़ की शोभा आई है। सिंधिया रंग की अति सोनी चौखट है, हरित रंग की बेनी है, कुंडे सांकल अपरंपार शोभा धरे हैं। दाएं बाएं लाल मनियों से जड़ित दीवार है। ये द्वार स्वतः खुला, एक सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघ कर इन मंदिर में प्रवेश किया। 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा ये मंदिर। दाएं बाएं बगली दीवार कहीं, पाखे की दीवार कहीं, इन दीवार में छोटे द्वार। मंदिर मंदिर की हद में अक्षी थम, अक्षी मेहराब, लाल मानिक के फूल, इनमें 3 मेहराबे, ठीक मध्य दरवाजा और दाएं बाएं दीवार। 33 हाथ का चौड़ा और 30 हाथ का ऊंचा दरवाजा, ऊपर 3 हाथ की छोटी मेहराब। तो इस तरह से छोटे द्वार दाएं बाएं। इन शोभा को देखकर इन पूर्व दीवार की शोभा को नजर पर निहारते हैं तो यहां हम देखेंगे हीरा की बड़ी अक्षी मेहराब तले 9 मेहराबें। तो यहाँ पर जो 9 मेहराबें आई हैं उनमें 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे। भीतर से देख रहे हैं हम, ये बाहरी दृश्य है। हम मंदिर के अंदर खुद को महसूस करते हुए पूर्व दीवार यानी जो चांदनी चौक की तरफ दीवार खुलती है उस शोभा को देख रहे हैं कि हीरा की बड़ी अक्षी मेहराब तले 9 मेहराबें, जिनमें 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और ठीक मध्य यह मेहराब का अक्ष आया है। तो हम देखेंगे भीतर से उन मेहराब के अक्ष में यहाँ पर हमें एक छोटा द्वार मिलता है। द्वार खुला, भीतर गए, 3 सीढ़ियां, पुनः द्वार। उन द्वार को पार किया तो हम खुद को एक झरोखे में देखते हैं। ये झरोखा 22 हाथ की लंबाई ली है उत्तर से दक्षिण, और चांदनी चौक की तरफ 11 हाथ निकला हुआ है। चारों कोनों पे थंब, 2 थंब अक्षी मंदिर की दीवार में, 2 थंब खुले। 11 हाथ की ऊंचे थंब, उन पर 11 हाथ की मेहराब। तली सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियां, ऊपर चंद्रमा, अति सोने झरोखे की शोभा। तो इस तरह से जो प्रथम भूमिका में हमने धाम दरवाजा देखा था, उनकी मेहराब की नोक के ठीक ऊपर दूसरी भूमि के धाम दरवाजे के मंदिर में झरोखे की शोभा हुई। 6 जालियां, 2 दरवाजे। अब इन दरवाजों के आगे भी कठेड़ा लग रहा है, ये देखिए। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं कि जब इन द्वारों से हम बाहर आए
तो आगे एक भूम नीचे 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। तो इन दरबार से निकलकर, इन दरवाजों से निकलकर कहीं जा नहीं सकते, तो इनके आगे कठेड़ा लगता हुआ, ये भी एक तरह से झरोखे की सुंदर शोभा का काम देते हुए ठीक मध्य आए इन झरोखे में खड़े होकर या इन दरवाजों में खड़े होकर सामने आए चांदनी चौक अमृत वन के नजारे लेना। तो दूसरी भूमिका में हमने 10 मंदिर के हास में अभी धाम दरवाजे की शोभा देखी। ये देखिए, यहाँ पर भी झरोखा, 2 द्वारों का सुंदर चित्रण। अब हमने ये जो 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े झरोखे आए हैं, उनकी शोभा को निरखना है। तो इन पाखे की दीवार में आए, दरवाजे को पार करके इन मंदिर में आए। इन मंदिर में आके शोभा देख रहे हैं तो एक मंदिर का लंबा चौड़ा ये मंदिर, भीतरी दीवार और पाखे की दीवार में छोटे द्वार, और बाहरी दीवार में हम देखेंगे, बाहरी दीवार की शोभा को निरख रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ी मेहराब, 44 का थंब, 44 की मेहराब, मेहराब की नोक और दाएं बाएं लाल मानिक के फूल, ऊपर 12 हाथ की जगह में चित्रकारी। इन बड़ी मेहराब तले 3 मेहराबें, 3 में पुनः 3 3, जिनमें 2 द्वार 11 हाथ के लंबे चौड़े, उनपे 11 हाथ की मेहराबें, 6 जाली द्वार 11 हाथ की लंबी चौड़ी, ऊपर मेहराब। ठीक मध्य यहाँ पर मेहराब का अक्ष यानी चित्रामन, मंदिर के भीतर से देख रहे हैं या बाहर से देख रहे हैं, सुंदर चित्रामन। यहाँ पर झरोखा नहीं है, क्योंकि इन 4 मंदिरों का यही झरोखा हुआ। प्रथम भूमिका में चबूतरे की शोभा, चबूतरे की दूसरी भूमि, 4 मंदिर का लंबा, 2 मंदिर का चौड़ा, ये झरोखा हुआ इन 4 मंदिरों का, इन 4 मंदिरों का यही झरोखा हुआ। ऊपर ऊपर हम देखेंगे 10 मंदिर के हास में झरोखे अलग से नहीं आए, ये जो बड़े छज्जे आए हैं, यही इनके झरोखे हुए। अब हमें इन झरोखे में आना है, मंदिर में है, इन झरोखे में आना है। तो ये जो 2 द्वार है, इनमें हमें 3 सीढ़ियां चढ़ती नजर आएंगी। उन 3 सीढ़ियों से चढ़कर हम इन झरोखे में आएंगे। तो द्वार और सीढ़ियां दीवार की मोटाई में, तो ये सुंदर शोभा। अब जब इन झरोखे में है, तो बाहरी दीवार की शोभा में देखेंगे हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नीलवी के थंब, उन पर 2 2 रंगों की मेहराबें। और भीतरी दीवार की शोभा देखते हैं तो यहाँ 4 मंदिर लगते हुए, इन पर भी जो थंब आए हैं वो इन्हीं रंगों के, हीरा, मानिक, पुखराज, पांच, और नीलवी के थंब को इन गुर्ज ने दबा लिया है। हम देखेंगे ये 3 मंदिर तो संपूर्ण शोभा लिए, बड़ी मेहराब तले 3, 3 के तले फिर 3 3 मेहराबें। यहाँ हम देखेंगे इस मंदिर की 33 हाथ की जगह गुर्ज ने दबा ली है। आधा गुर्ज इन झरोखे पर और आधा गुर्ज इन छज्जे पर आया है। तो यहाँ पर नीलवी की मेहराब इन गुर्ज पर पड़ती हुई, तो सुंदर शोभा। इस नक्शे के माध्यम से समझते हैं ये झरोखा, भीतर के मंदिर, 3 मंदिर तो संपूर्ण शोभा लिए, चौथे मंदिर से 33 हाथ की जगह गुर्ज ने दाब ली है। ये देखिए प्यारी सी शोभा, झरोखे में है, गुर्ज में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर कर, क्योंकि गुर्ज और मंदिर समान लेवल में आए हैं।
इन मंदिरों में जाना है तो 3 सीढ़ी उतरकर, मंदिरों से झरोखे में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर। अब इन छज्जे पर है, छज्जा मंदिरों से 1 सीढ़ी नीचे आया है और हमने जाना है इन गुर्ज में। तो इस तरह से तो हमें सिर्फ 1 सीढ़ी ऊंचा चढ़ के ही जाना है, पर इन गुर्ज की जो चौखट है, उत्तर, दक्षिण और पूर्व की तीनों चौखट 3 सीढ़ी ऊंची आई है। क्योंकि जब हम झरोखे से नीचे उतरते हैं तो हमें 3 सीढ़ी उतरनी ही है। तो यहाँ की चौखट 3 सीढ़ी ऊंची है, तो पूर्व तरफ की भी और दक्षिण तरफ की भी चौखट 3 सीढ़ी ऊंची आई है। तो हमें छज्जे से पहले 4 सीढ़ी चढ़नी है और 3 उतरकर गुर्ज में आना है। और ये देखिए, गुर्ज का पूर्व दरवाजा, आधा दरवाजा झरोखे पर, आधा छज्जे पर, और उनकी ठीक मध्य यहाँ पर देखिए छोटा सा कठेरा लगता होगा। सखियां इन दरवाजे से गुर्ज में जा रही हैं, यहाँ से गुर्ज में जा रही है, और बीच में हद मर्यादा के वास्ते छोटा सा कठेरा। ये देखिए, गुर्ज की तीनों दीवालों में चौखट 3 सीढ़ी ऊंची। दूसरी भूमि के झरोखे पे है, छज्जे पे आना है घेर कर 33 हाथ के, तो हमें 4 सीढ़ी उतरनी है। क्योंकि हम मंदिरों से 3 सीढ़ी ऊंचे हैं और छज्जा मंदिरों से 1 सीढ़ी नीचे है, तो हमें छज्जे पे आने के लिए 3 सीढ़ी तो मंदिर के लेवल पे आने पे उतरनी है, और मंदिरों से 1 सीढ़ी नीचे ये जो छज्जा है तो हमें 4 सीढ़ी उतरनी है। तो हम जैसे यहाँ से, इन द्वार से, छज्जे वाले द्वार से पूर्व दिशा में बुर्ज में जाना चाहेंगे तो 4 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। इस तरह से गुर्ज की प्यारी सी शोभा। पूर्व दिशा में आधा दरवाजा गुर्ज का झरोखे पर और आधा छज्जे पर, और गुर्ज के भीतर है हम तो। 10 मंदिर के हास में जाना है तो इन द्वार से 1 सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघकर, और 10 मंदिर के हास में साथ में लगता जो 25 मंदिर का हास है, उन मंदिर में जाना है तो 1 सीढ़ी ऊंची चौखट उलंघकर इन द्वार से। कुर्ज की भीतरी तरफ ये जो द्वार आए हैं वो घेर कर आए मंदिर, उन्हीं की ही दीवार है। तो ये शोभा हुई दूसरी भूमि के 10 मंदिर के हास की। तो सुंदर साथ जी, आज हमने श्री रंग महल की एक भूमि के दर्शन किए, और दूसरी भूमि ठीक मध्य धाम दरवाजा और दाएं बाएं 4-4 मंदिरों से वो 3 सीढ़ी चढ़कर 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े झरोखे में आना, और कैसे गुर्ज में सीढ़ियां चढ़ना उतरना, ये शोभा के दर्शन किए। प्रणाम जी। हमें इन झरोखे में आना है तो कैसे आना है? तो खुद को हम देख रहे हैं इन धाम दरवाजे के मंदिर में। यहाँ सामने अपने पास 9 मेहराबे हैं। ठीक मध्य मेहराब में जो 22 हाथ की चौड़ी, 22 हाथ की ऊंची जो मध्य मेहराब में है, उसमें हमें 11 हाथ का दरवाजा मिल रहा है। उन दरवाजे में हमने प्रवेश किया, सामने 3 सीढ़ियां चढ़ती हुई, सीढ़ियां चढ़ी, पुणे दरवाजा आ गया। उन दरवाजे को पार किया तो हमने खुद को झरोखे में देखा, और ये झरोखा हमने देखा था 22 हाथ का लंबा और 11 हाथ का चौड़ा आया है। चारों कोनों पर थंब, 2 थंब खुले, 2 थंब अक्षी। पूरब में, उत्तर दक्षिण में खुली मेहराब में, पश्चिम में अक्षी मेहराब में दरवाजा, और दाएं बाएं दीवार की शोभा हमने देखी। ये देखिए, पूरब में, उत्तर दक्षिण में खुली मेहराब है, पश्चिम में अक्षी मेहराब, ठीक मध्य दरवाजा और दाएं बाएं दीवार, झरोखे का सुंदर दृश्य।
तो इस तरह से हमने झरोखे की शोभा देखी। अब हम दाएं बाएं ये जो 4 मंदिर के लंबे झरोखे आए हैं, इनकी शोभा को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम इन गुर्जों की ओर बढ़ेंगे। तो इन मंदिरों में हम खुद को देखें, इन 4 मंदिरों में बाहरी दीवार की शोभा देखेंगे। तो जैसे रंग महल की बाहरी दीवार की शोभा को हमने निरखा कि एक बड़ी मेहराब, बड़े मेहराब में 3 मेहराबें, इन शोभा को यहाँ से देखते हैं समझने के वास्ते। बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें, 3 में पुनः 3-3, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे और ठीक मध्य यहाँ पर दीवार का अक्ष आया है। यहाँ पर झरोखा नहीं आया इन 10 मंदिर के हाथ में, क्योंकि इन 4 मंदिरों का झरोखा यही 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा हुआ। तो हम इन मंदिरों में हैं, इन झरोखे में आना है। ये झरोखा मंदिरों की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा है, तो इन दरवाजों में हमें 3-3 सीढ़ियां मिल जाएंगी। वो सीढ़ियां चढ़कर हम इन झरोखे में आ गए। तो हम देखेंगे झरोखे की पश्चिम दीवार में हमने शोभा देखी, 4 मंदिर लग रहे हैं। पूर्व की ओर हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी के थंब, उनके मध्य कठेड़ा, 2 रंगों की मेहराब और 2 मंदिर के चौक की तरफ इन झरोखों में एक हीरा की मेहराब और तले कठेड़े की शोभा। दाएं बाएं हम शोभा देखेंगे तो एक मेहराब नजर आएगी और कठेड़ा नजर आएगा। ये देखिए इस नक्शे में हमें शोभा दिखाई दे रही है। 2 मंदिर के चौक की तरफ हीरा की मेहराब में यहाँ पे कठेड़ा हमें मिलेगा। यहाँ से लगकर हम 2 मंदिर के चौक की शोभा देखें, सामने आए चबूतरे की शोभा देखें और झरोखे की शोभा देखें। तो इस तरह से हमने इन 4 मंदिर के लंबे झरोखे, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े झरोखे की शोभा देखी। पूर्व की ओर खुले थंब, पश्चिम की ओर अक्षी थंब, और इन मंदिरों में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के जाना है। और यहाँ पर एक मेहराब में, यहाँ पर अपने को 2 मंदिर की इन मेहराब में यहाँ पर कठेड़े की सुंदर शोभा। और इधर की तरफ देखते हैं दक्षिण तरफ, तो एक मंदिर के स्थान पर तो कठेड़ा, ये देखिए कठेड़े की शोभा। आगे 30 हाथ की जगह में उतरती सीढ़ियां, फिर 4 हाथ की जगह में कठेड़ा और यहाँ पर गुर्ज। अब इन गुर्ज की शोभा को हम ध्यान से देखते हैं। आधा गुर्ज यानी 33 हाथ गुर्ज का झरोखे पर है और 33 हाथ गुर्ज का इन छज्जे पर है। ये देखिए, तो हम जब झरोखे पे हैं, इन गुर्ज में जाना है तो सीधा ही 3 सीढ़ी उतर के चले जाना है। इन छज्जे पर है, इन गुर्ज में आना है तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे, क्योंकि ये चौखट और ये चौखट समान लेवल पे आई हैं। तो हम जब झरोखे में हैं तो 3 सीढ़ी उतर के चले जाएंगे, छज्जे पे हैं तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। और इन गुर्ज में है और इन मंदिरों में जाना है तो हम सीधा ही चले जाएंगे, क्योंकि गुर्ज और मंदिरों का लेवल समान आया है। अब यहाँ देखेंगे आधा दरवाजा झरोखे पर, आधा दरवाजा छज्जे पर आया है। तो झरोखे से तो हम सीधा 3 सीढ़ी उतर जाएंगे, छज्जे पे हैं तो हम 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। इन शोभा को हम खड़े दृश्यों से भी देखते हैं। ये देखिए, कठेड़े के बाद 30 हाथ की जगह में छज्जे पर उतरती सीढ़ी बड़े झरोखे से, आगे 4 हाथ की जगह में कठेड़ा झरोखे में है और इन गुर्ज में जाना है तो सीधा ही 3 सीढ़ी उतर जाएंगे। छज्जे पे है तो देखिए हम ये 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। और यहाँ से हम देखें, हम छज्जे पर हैं और इस गुर्ज के भीतर जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। इनका दूसरा व्यू भी देखते हैं। ये अपना झरोखे का निशान, ये अपना छज्जा लाल रंग में, ये कठेड़ा जो एक मंदिर की जगह पे कठेड़ा आया, 30 हाथ में सीढ़ियां उतरी, 4 हाथ में कठेड़ा। झरोखे पे है तो सीधा ही 3 सीढ़ी उतर के इन बुर्ज में चले जाएंगे, छज्जे में है तो
3 सीढ़ी चढ़कर और 3 उतरकर हम इस बुर्ज में आ जाएंगे। पुनः ये शोभा, हम इस झरोखे में हैं, बुर्ज में जाना है तो 3 सीढ़ी उतर के जाना है। और हम इन छज्जे पर हैं तो 3 सीढ़ी पहले चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। बुर्ज पर हैं और इन दरवाजे से भीतर जाना है तो सीधा ही 3 सीढ़ी उतर जाएंगे। छज्जे पे हैं और इन दरवाजे से भीतर आना है तो पहले 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। और पीछे मंदिरों में जाना है तो हम सीधा ही इन मंदिरों में चले जाएंगे। इन बुर्ज की पश्चिम तरफ की सुंदर शोभा देखिए, कैसे ये मेहराबें बड़ी कमान में लगती हुई, एक एक मेहराब, उनमें 3-3 मेहराबें, 2 दरवाजे, 4 जाली द्वार। ये 2 दरवाजे, 4 जाली द्वार मंदिरों के हैं जो बुर्ज के पश्चिम तरफ शुमार में आ रहे हैं। तो अति प्यारी शोभा, इन शोभा को हम बार बार महसूस करें, उन शोभा में चल के देखें। मराशिर जी के इन नक्शे से इन शोभा को दिल में बसाएं कि हम इन 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े इन विशाल झरोखे पर हैं। दूसरी भूमि के इन विशाल झरोखे पर हैं। सबसे पहले हम इस झरोखे की शोभा को निरखें। तले गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, ऊपर चंद्रमा की शोभा। सुंदर बैठ के भीती दीवार की ओर देखते हैं तो हमें यहाँ 4 मंदिर नजर आ रहे हैं। इन मंदिरों की दीवार, 3 मंदिरों की दीवार तो हमें 100 हाथ की पूरी नजर आ रही है। मंदिर मंदिर की हद पर थम, बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें, पुनः 3-3, 6 जाली द्वार, 2 दरवाजे जिनसे 3 सीढ़ी उतरकर इन मंदिरों में जाएं। झरोखा नहीं आया क्योंकि इन मंदिरों का झरोखा यही हुआ। और ये जो चौथा मंदिर है इसका 66 हाथ अपने को दिखाई देता हुआ, एक दरवाजा दिखाई देता हुआ और 4 जाली हमें नजर आती हुई, और 33 हाथ की जगह इस बुर्ज ने दाब ली। तो ये जो बड़ी मेहराब है इसकी आधी कमान हमें बुर्ज के भीतर से नजर आती हुई। इन मंदिर का एक दरवाजा बुर्ज के भीतर, इन मंदिर का भी एक दरवाजा बुर्ज के भीतर। अब ये जो बुर्ज है, इस बुर्ज की जमीन इन मंदिरों के लेवल में, तो हम महसूस करें कि हम झरोखे में हैं। मंदिरों में जाना है तो भी 3 सीढ़ी उतर के जाना है, बुर्ज में जाना है तो भी हमें 3 सीढ़ी उतर के जाना है। और हम ये देखेंगे दक्षिण तरफ पहले एक मंदिर के स्थान पर कठेड़ा और एक प्यारी सी शोभा, ये जो नीलवी की मेहराब आई है, ये मेहराब, ये जो पूर्व दिशा का दरवाजा आया है, ये जब दोनों किवाड़ बंद हो जाते हैं तो दीवार के जो किवाड़ की बीच की जगह है वो थंब रूप में आई है। तो हमें 22 हाथ का पूरा थंब हमें नजर आता है। 44 हाथ का दरवाजे खुल जाते हैं तो 22 हाथ का थंब नजर नहीं आता। इन शोभा को भी अभी नक्शों से देखते हैं। पहले ये शोभा करते हैं कि एक मंदिर के स्थान पर कठेड़ा, 30 हाथ में सीढ़ी उतरी, आगे 4 हाथ में कठेड़ा। झरोखे से जाना है तो सीधा 3 सीढ़ी उतर के, छज्जे से जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़ेंगे, 3 उतरेंगे। और हम इस छज्जे पे हैं तो भी 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे, क्योंकि चौखट इन तीनों दीवालों की समान रूप से, यानी इन बुर्ज की जमीन से 3 सीढ़ी ऊंची आई है। तो यहाँ हम पहले 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे, यहाँ से सीधा उतर जाएंगे, यहाँ से भी 3 सीढ़ी चढ़ेंगे और 3 उतरेंगे। अब हम इन नीलवी के प्यारे से अक्ष की शोभा देखते हैं कि नीलवी की मेहराब कैसे पड़ी है। ये देखिए नीलवी की मेहराब, ये दरवाजे बंद हो जाएंगे तो ये मेहराब अपने को तले तक नजर आएगी। ये जो थंब है 44 हाथ का पूरा नजर आएगा। दरवाजा खुलने से हमें 22 हाथ का थंब नजर नहीं आ रहा। इन शोभा को अन्य नक्शे से भी देखते हैं। इन नक्शे के माध्यम से शोभा समझते हैं। एक मंदिर के स्थान पे कठेड़ा, आगे 30 हाथ में 3 सीढ़ी उतरी और 4 हाथ में कठेड़ा। अब यहां से इस जगह से जो नीलवी की मेहराब उठेगी, नीलवी का थंब
और उनकी मेहराब पड़नी है इस थंब के ऊपर। तो ये जो थंब आया है नीलवी का, ये थंब आया है पहले 44 हाथ का। 44 हाथ का थंब मान लीजिए यहाँ तक है। इन थंब पर यहाँ पे जो नीलवी का थंब है उसकी मेहराब पड़ी। अब जब दरवाजा बंद है तो हमें 44 हाथ का पूरा थंब नजर आएगा। यहाँ पर ऐसे मेहराब पड़ी, तो जब दरवाजा बंद है तो हमें थंब पूरा नजर आएगा। लेकिन जब ये दरवाजा खुल जाएगा, मान लीजिए ये दरवाजा अपना खुल गया, तो ये नीचे का 44 हाथ का थंब अपने को नजर नहीं आएगा। इन दरवाजे की इस प्रकार से शोभा है कि जब ये दोनों पल्ले बंद हो जाते हैं तो यहाँ पर हमें 44 हाथ का ऊंचा थंब नजर आता है। उस थंब पर इन थंब की मेहराब आई है 136 हाथ की चौड़ी, क्योंकि 133 हाथ की चौड़ी, क्योंकि 66 हाथ की जगह गुर्ज ने दबा ली है। 133 हाथ की चौड़ी यहाँ पर मेहराब आती है। इन पिक्चर्स के माध्यम से देखिए कि ये दरवाजा खुला हुआ है तो तले का 22 हाथ का थंब अपने को नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह से दोनों गुर्जों की प्यारी सी शोभा को हम निरखें कि 10 मंदिर के हाथ पर आई ये गुर्ज किस प्रकार से आधे तो झरोखे पर शोभायमान है और आधे छज्जे पर। तो इन गुर्जों की प्यारी शोभा को फेर फेर निकले। प्रणाम सुंदर साज।